Hello guys, so welcome to Quanta and this is your Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स एंड जो ये वीडियो होने वाला है वो CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रिडिक्शन है वो है एनालिसिस बेस्ड, मतलब पिछले ईयर्स का ट्रेंड देख के कि कहाँ से किस किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देख के और आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि इस टाइप से दिसंबर 2024 में इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और मैंने एनालिसिस जो किया है वो वैसे तो सामने है, मतलब यहाँ पे रहेगा आपके सामने, बट मैं एक बार दिखा देता हूँ मेरी मेहनत, तो आप थोड़ा समझेंगे कि वीडियो में आने में इतना टाइम भी क्यों लगा है। ठीक है, मैंने 2 से 3 दिन लिया है। एक्चुअली मैंने क्या किया है कि अच्छा एक और बात, उससे पहले एक और बात कि अगर आप दिसंबर 24 दे रहे हैं या फिर जून 25 टारगेट है तो तब भी आपको ये चीज़ देखना है, ये वीडियो देखना है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में आपका किस टाइप से वहाँ पे किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं, पिछले 5 साल का क्या एनालिसिस है, वो पूरा आपके सामने रहेगा। तो इससे ना आपका थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, जो अभी आपके लिए शायद टेडियस वर्क हो सकता है कि हर पेपर में जाना, क्वांटम के क्वेश्चन उठा के देखना और कौन टॉपिक से 3.5 नंबर का आर्क है, क्या क्वेश्चन आया, कहाँ से 5 नंबर का आर्क है, क्या क्वेश्चन आया, उसको समराइज करना, एक टेबल बनाना। तो ये वाले जो चीज़ है वो मेरी है, ठीक है, वो मैंने आपको करके दे दिया यहाँ पे, और ये चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो। आपको जाना है ऐप के ऊपर क्वांटा इंस्टीट्यूट LLP, और डेमो बैच में एक एनालिसिस के नाम से फोल्डर होगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये PDF भी मिल जाएगी, ये चीज़ भी मिल जाएगी वहाँ पे आपको। साथ में ये भी मिल जाएगा कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जैसे जून 21 में कहाँ से क्वेश्चन आया, जैसे 3.5 नंबर का क्वेश्चन आया यहाँ पे इन 2 टॉपिक्स पे जो भी यहाँ पे है हाइजेनबर्ग पे, तो ये 3.5 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी क्या थे आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो एक चीज़ तो ये, तो फिर मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वीडियो की लेंथ छोटी करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये जो एनालिसिस है ये मैंने अपने लिए रख लिया, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं इस पे मतलब जो मेरी काम की बात है उस करने के बाद में थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दूंगा कि ये सब एनालिसिस मैंने किस ब्याह पे बोला है, ये जो टॉपिक बताए हैं वो किस ब्याह पे बोला है। तो हो सकता है अगर आप पे टाइम कम हो तो वीडियो को जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अनाउंस कर दूं वहां तक ही देखें। अगर आप जानना चाहते हो भाई पूरे पिछले 5 साल का क्या एनालिसिस है तो फिर लास्ट तक देखें। ठीक है, तो सबकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वीडियो है, तो जरूर नहीं है कि आप लास्ट तक देखें ही देखें, लेकिन बेटर होगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, और मेरा ये भी समझ में आ जाए कि मैंने किस टाइप से दिमाग लगाया है, ताकि आपको बिलीव हो पाए मेरे ऊपर कि जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो आपको समझ में आए, मेरी इक्वेशन समझ में आए कि मैं क्या क्या सोचा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं सीधा अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सीधी जरूरी बात है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन का नंबर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन का नंबर रहेगा लगभग 4 बी पार्ट में 4 क्वेश्चन और सी पार्ट में भी 4 क्वेश्चन। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 14 और 20 यानी कि 34 मार्क्स की क्वांटम रहने वाली है दिसंबर 2024 में। ठीक है, मैं सीधे बात कर रहा हूँ, पीछे एनालिसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्यों बोला है वो आपको मैं पीछे बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मतलब वीडियो के सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ। तो एक तो ये चीज़ कि 14 और 20 यानी कि 34 4 क्वेश्चन दोनों साइड होंगे, आप ऐसे सोचिए। ठीक है, दूसरा अब 3.5 नंबर के या उससे पहले 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन कहाँ से होंगे। ठीक है, और ये होंगे आपके, एक होगा यहाँ पे, ये चीज़ है 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये आपका टॉपिक आपका यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। होपफुली आपको ये दिख रहा हो पूरा, तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी बेटर यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि ये टॉपिक टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, तो 5 नंबर का टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। थोड़ा सा आप देख भी ले कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे नहीं आ रहा, नीचे यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आया, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आया, यहाँ 2 आया, फिर नहीं आया था। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। समझ में आ रहा होगा मेरी इक्वेशन क्या है। ठीक है, अभी और भी बताऊंगा, ऐसा जस्ट इतना ही नहीं। तो एक क्वेश्चन आएगा टाइम डिपेंडेंट पीटी पे 5 नंबर का 100 की 100 लिखवा के, आप 100% देख सकते हो, 100% देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और एक नीचे बात करें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पे, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, डिराक क्वांटम मैकेनिक्स,
ठीक है, वहां पे कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है, कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो अभी भी आप क्वेश्चन नहीं आएगा। तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा छोटा है, मैं पता नहीं कैसे बोलूँ कि आपको देखना है ये कैसे भी जूम वूम कर आके, ठीक है, मेरे को ये रखना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, दूसरा रोटेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स और टाइम डिपेंडेंट पीटी, तीन टॉपिक है नीचे। तो जो सेकंड है, नीचे से सेकंड है रोटेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है और जून 20 में यहाँ पे 3.5 का था, और फिर जून 21 में नहीं आया, और फिर जून 22 में नहीं आया, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया दिसंबर 22 में, फिर यहाँ क्वेश्चन नहीं आया दिसंबर 23 में, जून 24 में भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन तो फिर अगर इस हिसाब से देखें तो दो बार तो क्वेश्चन, मतलब एक बार क्वेश्चन आ रहा है और फिर दो बार नहीं आ रहा है, फिर एक बार क्वेश्चन आ रहा है और फिर दो बार नहीं आ रहा है, और ठीक है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं किया, ठीक है। उसका रीजन मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ क्वेश्चन आया, एक और 5 का आ सकता है, एक और 5 का आना चाहिए। मुझे एक ऐसे जो लगता है वो ये है कि 4-4 तो है ही, लेकिन 4-5 भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे पीछे कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना सी पार्ट में 5 क्वेश्चन की है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सी पार्ट में 5 क्वेश्चन की है। अब वो पांचवा क्वेश्चन जनरली देखेगा, जैसे यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया, तो यहाँ जैसे टाइम इंडिपेंडेंट पीटी का टाइम डिपेंडेंट पीटी का क्वेश्चन काटा तो यहाँ दे दिया, ठीक है। यहाँ पे भी काटा है लेकिन 5 आया, तो टाइम डिपेंडेंट पीटी में 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। यहाँ 5 आए हैं तो टाइम डिपेंडेंट पीटी में दिया है, और यहाँ 4 आए तो टाइम डिपेंडेंट पीटी का क्वेश्चन हट रहा है और रोटेशन पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ 4 आए तो टाइम डिपेंडेंट पीटी का आ रहा है, और यहाँ 3 आए तो दोनों से ही हट गए, ठीक है। यहाँ से दोनों से ही हट गए, टाइम डिपेंडेंट पीटी और इससे भी हट गया। अभी मुझे मोस्ट प्रोबेबली तो 4 लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 4 लग रहा है। उसके पीछे रीजन देखिएगा, जैसे अभी आप थोड़ा सा ट्रेंड देखिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रोटेशन से नहीं आएगा इस बार, हालांकि आपको लग रहा है कि आएगा, क्योंकि वो 2-2 के गैप पे आ रहा है, 2-2 गैप पे आ रहा है, तो वो आने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, बट मुझे अभी भी नहीं लग रही। सुनिएगा कैसे, आप यहाँ पे देखिएगा, ये 39 की आई, फिर 42.5 की आई, फिर 39 की आई, फिर 34 की आई, फिर 30 की आई, फिर 39 की आई, तो 39 के बाद में 34 और 30 तो डाउन हुआ है थोड़ा सा रेशो, और फिर 39 की है यहाँ पे। तो एक तो प्रोबेबिलिटी है कि 34 का आसपास का यहाँ पे नंबर रहेगा, लेकिन अगर आप वापस से 39 सोचते हो तब तो प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा कम सोचते हो कि कम ही आएगा यार, 39 के बाद 34 जैसा ही प्रिडिक्शन है, क्योंकि आप देखिए एक बार 39, 42.5, 39, 34, 30, 39, ऑन एंड एवरेज 34 के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर टाइम डिपेंडेंट पीटी पे क्वेश्चन दे रहा है तो कभी भी दोनों पे एक साथ नहीं दे रहा। आप यहाँ पे सुनिए कि टाइम डिपेंडेंट पीटी पे ये देखिएगा, तो अगर रोटेशन पे है तो टाइम डिपेंडेंट पीटी पे क्वेश्चन नहीं है, और अगर यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट पीटी पे है तो रोटेशन पे नहीं है, तो टाइम डिपेंडेंट पीटी पे है तो रोटेशन पे नहीं है, और अगर टाइम डिपेंडेंट पीटी पे नहीं है तो रोटेशन पे है, टाइम डिपेंडेंट पीटी पे है तो रोटेशन पे नहीं है, और अभी दोनों पे नहीं था, ठीक है। और अभी अगर दोनों पे नहीं था तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम डिपेंडेंट पीटी का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पिछले इस बार नहीं दिया, पिछले एग्जाम में नहीं दिया, और आपको पता है उसको देना थोड़ा सा होता ही है जरूरी, ठीक है। अगर पीछे नहीं दिया तो टाइम डिपेंडेंट पीटी का क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका मतलब है कि रोटेशन से नहीं आएगा। ये मेरी कैलकुलेशन है कि टाइम डिपेंडेंट पीटी और रोटेशन पे एक साथ क्वेश्चन नहीं होते 5 नंबर के, तो इसका मतलब है कि फिर टाइम डिपेंडेंट पीटी से श्योर क्वेश्चन है और यहाँ से नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 34 नंबर की आएगी इस हिसाब से। तो एक बात सुन लीजिए कि रोटेशन से नहीं आएगा और रिलेटिविस्टिक और क्वांटम मैकेनिक्स से तो आ ही नहीं रहा। टाइम डिपेंडेंट पीटी का 100% आएगा, क्योंकि वो ट्रेंड आप देख लो, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ 2 क्वेश्चन थे, यहाँ 1 क्वेश्चन था, यहाँ नहीं आया, तो यहाँ आया या नहीं आ रहा, तो टाइम डिपेंडेंट पीटी पे पहले प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि रोटेशन पहली प्रेफरेंस नहीं रहेगी उसकी। समझ में आया भाई साहब? ठीक है। हालांकि मैं चाह रहा हूँ कि ये सब ना बताऊँ आपको, बट ठीक है, आपको मेरी मैथमेटिक्स जो भी समझ में आ रही है बढ़िया है, अच्छी बात है, बिलीव कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा वीडियो लेंथ बढ़ेगा, पर आई एम सॉरी फॉर दैट। पर आप देखिए यार, इससे आपको है ना, आपको खुद को भी समझ में आएगा, आपके लिए पूरा सिस्टम तैयार है यहाँ पे, आपको कहीं इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी और एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, टाइम डिपेंडेंट पीटी के क्वेश्चन की प्रेडिक्शन के पीछे मेरी रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है वो सब आपने समझ भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो पार्शियल वेव एनालिसिस का होगा स्कैटरिंग में या फिर
स्कैटरिंग से क्वेश्चन आएगा, चाहिए आए कहीं से ही। मैं पार्शियल वेव एनालिसिस की भले ही गारंटी नहीं लूं, लेकिन स्कैटरिंग के क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं। स्कैटरिंग के सेंट्रल पोटेंशियल से या पार्शियल वेव एनालिसिस से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ही होगा। सुन लीजिए कैसे, देखिएगा। स्कैटरिंग थ्योरी में 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है सेंट्रल पोटेंशियल पे, नो ट्रिक, ट्रिक नहीं लग रही थी। 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है पार्शियल वेव एनालिसिस पे, फिर 5 नंबर कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब जून 24 में अगर स्कैटरिंग में क्वेश्चन नहीं दिया, तो आप बताइए ना कि दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा? 100 की 100 आएगा, किसी के बाप से नहीं रुकेगा। ठीक है, और आप इस ट्रेंड को भी देखिए, जब टाइम डिपेंडेंट पीटी और इनको दोनों को एक साथ लेता है नहीं लेता, जनरली आपका लेता है ये। इस पे क्वेश्चन श्योर लग रहा है, श्योर लग रहा है तो फिर इन दोनों को एक साथ ही देगा वहां पे। ठीक है, और ये तो स्कैटरिंग को तो मिस कर ही नहीं सकता वो। अगर यहाँ ऑलरेडी मिस्ड है जो जून 24 में, तो दिसंबर 24 में तो किसी हाल में मिस नहीं होगा। ये क्वेश्चन श्योर है, ये क्वेश्चन श्योर है, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के श्योर है, एक टाइम डिपेंडेंट पीटी से और एक आपका स्कैटरिंग से। क्लियर बात है? नेक्स्ट अपन बढ़े ऊपर, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है WKB मेथड, वेरिएशनल मेथड। इन दो का सूखा देखिएगा, ये चैन है इनकी। ठीक है, ये अपन प्रिडिक्ट करें लास्ट वाला। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे जून 20 में नहीं आया, जून 21 में नहीं आया, जून 22 में नहीं आया, दिसंबर 22 में नहीं आया, दिसंबर 23 में नहीं आया। तो मैंने प्रिडिक्शन किया था पिछली बार कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं इधर में, क्योंकि काफी टाइम से सूखापन चल रहा है। लेकिन सिंस सूखापन खत्म हो गया, तो अब वापस से सूखापन होगा, क्योंकि ये पैड टॉपिक्स है, इन पे जनरली क्वेश्चन वो अभी नहीं देना चाहते हैं। तो अभी क्रॉस आउट, WKB और वेरिएशनल से क्वेश्चन वहां पर नहीं होगा, क्योंकि जस्ट दोनों से आया है, तो फिर अब दोनों को हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर पिक्चर है? अच्छा, ऊपर चलते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट पीटी, टाइम इंडिपेंडेंट पीटी पे आप देखिएगा, टाइम इंडिपेंडेंट पीटी पे यहाँ क्वेश्चन आया 5 नंबर का, पोटेंशियल वैल और डिराक डेल्टा। क्वेश्चन इजी था, फिर क्वेश्चन नहीं आया, फिर क्वेश्चन आया 5 नंबर का, फिर 3.5 का आया, फिर क्वेश्चन नहीं आया, फिर क्वेश्चन नहीं आया। और अब मुझे आप बता दीजिए कि यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा या नहीं होगा? ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, बोलिएगा। रोटेशन पे नहीं आएगा, 5 नंबर का यहाँ पे आएगा। थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं मैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और जब भी टाइम डिपेंडेंट पीटी पे 5 नंबर दे रहा है और यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे और ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, और मैं बोलूँ कि फिर ये था, मैंने 3.5 क्यों लगाया उसका रीजन देता हूँ। सिंस अभी टाइम डिपेंडेंट पीटी पे आ रहा है, स्कैटरिंग पे भी क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का। ठीक है, तो फिर 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, एक चांस तो ये है। तो एक बार के लिए क्वेश्चन श्योर है, क्वेश्चन श्योर है। अब 3.5 का होगा या 5 का होगा, वो मैं एक बार थोड़ा सा और देख लेता हूँ। तो अभी के लिए एक बार 3.5, क्योंकि ये 3.5 के पीछे रीजनिंग बताता हूँ मैं, कि अगर क्या बोलते हैं ना, इस सीक्वेंस में टॉपिक मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि स्कैटरिंग से भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो फिर इसको वो छोटा रखने की कोशिश करता है, 3.5 में रखने की कोशिश करता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि वहाँ देखो, या तो देखो अगर ये दोनों से सीक्वेंस में आ रहा था ना, तो वहाँ से दिया ही नहीं उसने। ठीक है, और यहाँ पे इससे आ रहा था तो इससे 5 नंबर का दिया, तो बीच वाले को मिस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए तो फिर उसको हटा ही दिया इसने, यहाँ पे क्रॉस ही कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसने टाइम डिपेंडेंट पीटी को हटाया, तो फिर यहाँ से 5 नंबर का दिया। तो 5 नंबर का क्वेश्चन अगर टाइम डिपेंडेंट पीटी पे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे 3.5 का बनता है, 5 का बनता नहीं है, क्योंकि फिर टाइम डिपेंडेंट पीटी, या मैं बोलूँ कि परटर्बेशन थ्योरी खुद 10 नंबर की हो जाएगी, तो इसलिए वो सोचेगा कि यहाँ 3.5 से दूंगा। लेकिन 3.5 का क्वेश्चन पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है, ध्यान से दीजिएगा। ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको तुम हैवीली इग्नोर कर सकते हो, ढंग से देखिएगा। यहाँ पे एक बार स्किप हुआ तो लगातार 2 बार क्वेश्चन दिए, अब 2 बार स्किप्ड है, तो भाई साहब या तो 5 नंबर का क्वेश्चन या 3.5 का तो आएगा ही आएगा। आई विल से 3.5, बिकॉज परटर्बेशन थ्योरी में 5 नंबर का पहले क्वेश्चन जनरेटेड है, तो प्रोबेबिलिटी तो 5 की भी है, मैं उसके लिए मना नहीं कर सकता, बट एक 100% क्वेश्चन की गारंटी मैं ले सकता हूं, आएगा तो आएगा। तो परटर्बेशन थ्योरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट है, 3 टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट नीचे से बात करें। अब आइडेंटिकल पार्टिकल की कहानी देखिएगा।
और नेक्स्ट आइडेंटिकल पार्टिकल, ठीक है। आइडेंटिकल पार्टिकल पे 5 नंबर का क्वेश्चन आया जून 20 में, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नहीं आया, और फिर जून 22 में क्वेश्चन नहीं आया, फिर 3.5 नंबर का क्वेश्चन आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया। और अब आपकी बारी है, आप बताइए क्या होगा, आप खुद ही बोलिए। आएगा भाई साहब, 2 बार की झपकी देता है, 2 बार की झपकी देता है, 1 बार दिया, 2 बार की झपकी दिया, तब 3.5 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और भी इक्वेशन है मैं अभी बताऊंगा। और मिक्सिंग भी किसकी करेगा? 3D पोटेंशियल की करेगा, क्योंकि 3D पोटेंशियल पे आप देखेगा यहाँ पे 3D पोटेंशियल पे सूखा रहता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन कभी नहीं आता 3D पोटेंशियल पे, पूरा सूखा है। तो मिक्सिंग करेगा तो 3D पोटेंशियल के साथ में। अब पोटेंशियल में क्यूबिक वैल हो सकता है, और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल हो सकता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो सकता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि जो पीछे क्वेश्चन है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ है। तो अगर ये क्वेश्चन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे है और ये पोटेंशियल वैल पे है और डिराक डेल्टा था, तो अभी ये क्यूबिक पोटेंशियल या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वैल, रेक्टेंगुलर तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें डिजनरेसी नहीं होती है, तो क्यूबिक के साथ आ सकता है, क्यूबिक वैल के साथ में आइडेंटिकल पार्टिकल पे मिक्सिंग कर सकता है, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट करेंगे, आराम से एक्सपेक्ट करेंगे, तो आइडेंटिकल पार्टिकल से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है। और चलते हैं अभी आगे की साइड में। यहाँ तक का डिस्कशन आपको चीजें समझ में आ रही होंगी होपफुली, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मेरा डिस्कशन हो गया, आइडेंटिकल पार्टिकल से मैं टॉपिक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगुलर मोमेंटम। अब मेरी बात ढंग से सुनिए, एंगुलर मोमेंटम पे यहाँ क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हाइड्रोजन एटम पे क्वेश्चन आया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम पे जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है, जिसमें हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन दिया और सीक्वेंशियल मेजरमेंट जो होता है, जो कि एंगुलर मोमेंटम का ही टॉपिक है, कंसेप्ट है, तो उसको यहाँ पे डाल दिया। तो हाइड्रोजन एटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों भाई भाई है, तो इनका क्वेश्चन मिक्स के साथ बनता है एक टाइप से, ठीक है। ओके, यहाँ पे दोनों से नहीं दिया, और यहाँ पे भी दोनों से नहीं दिया, यहाँ पे दोनों से दिया है, ठीक है। अब बात नोटिस करने वाली है, यहाँ पे दोनों से नहीं दिया, यहाँ पे दोनों से दिया है, ठीक है। यहाँ पे दोनों से दिया है, यहाँ नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के यानी कि दिसंबर 2023 में, और 3 क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम के, दिसंबर 2023 में 3 क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। और फिर ये जो 3 क्वेश्चन है ये भी एंगुलर मोमेंटम का ही था, ये एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है हाइड्रोजन का कुछ डेटा देके। तो अब यहाँ पे वापस से 3 क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम के, 3 क्वेश्चन यहाँ पे, और जून 24 में भी 3 क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम के, एंगुलर मोमेंटम प्लस हाइड्रोजन एटम। आई विल से नो क्वेश्चन विल बी हेयर, आई विल से नो क्वेश्चन विल बी हेयर, बट सिंस एंगुलर मोमेंटम कंसेप्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वह बहुत कुछ है, सिर्फ मतलब 1-2 टॉपिक नहीं है, लाइक ब्रैकेट से रिलेटेड बात हो जाती है जनरली, पॉलीमेट्रिसेस पे बात हो जाती है, और एक टफ क्वेश्चन भी बन सकता है जैसे जस्ट वगैरह में आता है, और सिक्वेंशियल मेजरमेंट से रिलेटेड बात हो सकती है, बहुत सारी वेराइटीज है, प्रोल्टी वगैरह के भी क्वेश्चन वहाँ पे बन जाते हैं, मतलब पीछे जो बेसिक पढ़ते हैं अपन वहाँ की मिक्सिंग भी वहाँ पे हो सकती है। सो आई विल से स्टार लगाया मैंने यहाँ पे 3.5 पे, तो देर कैन बी ए सिंगल क्वेश्चन, देर कैन बी ए सिंगल क्वेश्चन विद ए लेस प्रोबेबिलिटी, लेस प्रोबेबिलिटी, एक हो सकता है, मैक्सिमम एक हो सकता है, क्योंकि 3-3 2 बार हो चुके, तो अब तो वेरिएशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना तो वो भी समझते हैं कि बच्चे पकड़ जाएंगे कि भाई एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-2 बार से ऐसे आ रहा है, तो अब की बार बेटा अगर तुमने इंपॉर्टेंट सोचा तो गायब, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 100% चांस है कि नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन पिछली बार गलत हुई हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहे थे, तो शायद मैंने ऐसे सोचा होगा कि 3 ना आए, एक आध क्वेश्चन आए, लेकिन यहाँ पे 3 आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर एक लेस प्रोबेबिलिटी है एंगुलर मोमेंटम पे, बट सिंस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट सो देयर कैन बी ए सिंगल क्वेश्चन, एंड स्पेसिफिकली शायद पॉलीमेट्रिसेस पे पिछले क्वेश्चन था, पिछले वाले एग्जाम में था, और पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, पॉइजन नहीं ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये सिक्वेंशियल मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इन सबको हटा के, इन सबको हटा के कुछ हो सकता है वहां पे, इन सबको हटा के, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन मैं प्रिडिक्ट थोड़ा सा लेस कर रहा हूँ हालांकि, ठीक है। चलिए, और ये हो गया यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद 3D है ऊपर, तो 3D से तो नहीं आएगा क्योंकि कभी आया नहीं, देख लो एक बार, ठीक है, कभी नहीं आया, तो ये बातें समझ में आ गई। लेस प्रोबेबिलिटी क्यों समझिए इसका एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। 3D पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1D डिराक डेल्टा पोटेंशियल, 1D डिराक डेल्टा पोटेंशियल, 1D डिराक डेल्टा पोटेंशियल से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। उसका रीजन है, पिछला जो पेपर था, वैसे तो देखिएगा ये कभी नहीं आ रहा था,
कभी नहीं आ रहा था। ठीक है, डिराक डेल्टा पोटेंशियल वैसे मिक्स कर देता है परटर्बेशन वगैरह में, जैसे यहाँ पे मिक्सिंग की 2 बार, तो यहाँ नहीं दे रहा तो यहाँ मिक्सिंग कर रहा है, तो ऐसे उल्टा पे इधर मिक्सिंग करता है। तो अगर उसने प्योर क्वेश्चन नहीं दिया तो एक प्योर क्वेश्चन दिया डिराक डेल्टा पे, वो दिया 5 नंबर का जून 24 में, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया। तो अभी अभी जस्ट 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 5 नंबर का है और उसमें पूरी थ्योरी उसकी कवर थी, एवरी कंसेप्ट वाज इंक्लूडेड देयर। इसका मतलब यहाँ पे डिराक डेल्टा को जमा स्क्रिप्ट और स्किप करेगा, वो एकदम स्किप करेगा, कोई सिस्टम नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वैसे ही वो ऐसा प्रोबेबिलिटी वाला है कि वो लेस है, तो यहाँ पे वो स्किप करेगा। तो डिराक डेल्टा, 1D डिराक डेल्टा से क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, 3.5 नंबर, 5 नंबर, नहीं नहीं, 5 नंबर, 3.5 के 2, और अब दिसंबर 2024 में आपकी बारी है। अब खुद बताइए आप, अगर इस टाइप का प्रोबेबिलिटी रह रहा है 3.5 5 क्रॉस क्रॉस 5 3.5 तो अगर 2 बार दिया, 2 बार दिया, जैसे आप 5 नंबर दिया तो वो 2 बार जैसे है 2 बार क्रॉस मारा है। ठीक है, और तो प्रोबेबिलिटी है बट इलास्ट प्रोबेबिलिटी, और क्वेश्चन आएगा तो तुम संभाल लोगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, बट आई विल से कि लास्ट प्रोबेबिलिटी इज देयर। अगर यहाँ नंबर बढ़ता है ना, जैसे 34 से 39 होता है, ठीक है, और 34 से 39 होता है, तो हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अभी उस बात तो बात करेंगे, एक बार छोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी तो क्रॉस किया हुआ है हमने। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं 1D पोटेंशियल वैल्व पे, 1D पोटेंशियल वैल्व पे यहाँ पे क्वेश्चन है, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक 3.5 का, एक 5 का। यहाँ एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ क्रॉस आउट हुआ है दिसंबर 22 में, दिसंबर 23 में 5 का क्वेश्चन है, जून 24 में क्रॉस आउट हुआ है। अलर्ट पे रहे कृपया करके, अलर्ट पे रहे, क्रॉस आउट हुआ है, क्रॉस आउट हुआ है, उसके बाद 5 नंबर क्रॉस आउट हुआ है, तो उसके बाद में 5 नंबर, और मैं एक और लिखूंगा कि 3.5 नंबर का क्वेश्चन भी पोटेंशियल वैल्व से हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब जब एंगुलर मोमेंटम को क्रॉस आउट किया है, जब जब एंगुलर मोमेंटम को क्रॉस आउट किया है, तो पोटेंशियल वैल्व पे 100% क्वेश्चन दिया है। पोटेंशियल वैल्व और यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर पे दिया, यहाँ पे पोटेंशियल वैल्व और हार्मोनिक ऑसिलेटर पे दिया, पूरा ट्रेंड समझे। जब जब एंगुलर मोमेंटम को क्रॉस आउट किया और हाइड्रोजन एटम को, दोनों को, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को कंसिडर किया, यहाँ दोनों को क्रॉस आउट किया, तो फिर यहाँ पे भर के क्वेश्चन आए। और सुनिए, एक मिनट, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आया एंगुलर मोमेंटम पे, इन पे क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन एटम पे 3.5 नंबर क्वेश्चन आया, तो यहाँ पोटेंशियल वैल्व और 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर को हटा दिया। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पे 3 क्वेश्चन है, तो इन दोनों पे दिया उसने, इन दोनों पे दिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पे उसने 3 क्वेश्चन दे रखे थे, एंगुलर मोमेंटम और हाइड्रोजन एटम पे जून 24 में। ठीक है, और फिर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, और एक ये डिराक डेल्टा पे भी दे दिया। इसका मतलब है कि पोटेंशियल वैल्व पे इस बार इसका फोकस होने वाला है, क्योंकि यहाँ से तो आ नहीं रहा, और ये एंगुलर मोमेंटम अभी लेस प्रोबेबल हो रहा है, तो फिर पोटेंशियल वैल्व पे ही इसका पूरा फोकस होगा। समथिंग लाइक दिस वन, कि एंगुलर मोमेंटम खा रहा है तो पोटेंशियल वैल्व पे थोड़ा सा फोकस कर रहा है। समथिंग लाइक दिस वन, एंगुलर मोमेंटम को खाएगा, हाइड्रोजन एटम को खाएगा, तो यहाँ पे फोकस करना होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम प्रेडिक्टिंग कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 3.5 का और एक ये 5 नंबर का। क्योंकि 5 वाले क्यों प्रेडिक्शन कर रहा हूँ उसके बारे में सुनिएगा। अब देखिएगा, जब जब ये ब्रेक लिया है, जैसे ब्रेक लिया तो 5 नंबर था, और ब्रेक से पहले 5 नंबर था, एक 5 नंबर और था, यहाँ 3.5 का दिया, लेकिन फिर यहाँ 3.5 का दे रखा है, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी आ रहे थे 5 नंबर के, जो कि ये ठीक है। तो जनरली पोटेंशियल वैल्व पे 5 नंबर का क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। हम नहीं सोचते हैं ऐसे, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन का टॉपिक है तो हम सोचते हैं 3.5 का आएगा, बट जनरली उसका जो टेंडेंसी रहा है वो 5 नंबर का बनाने की रही है। ठीक है, तो फिर 5 नंबर का तो आप एक्सपेक्ट करिए ही करिए, करिए ही करिए। और सिंस एंगुलर मोमेंटम डाउन जा रहा है तो ऊपर इंक्रीमेंट होगा, ऊपर इंक्रीमेंट होगा, तो हो सकता है कि ये आपका ये 3.5 ना आए, बट ये 5 नंबर तो आप प्रिडिक्ट करिए करिए, 5 नंबर तो प्रिडिक्ट करिए ही करिए। या मैं बोलूँ कि आप 2 नहीं, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन तो प्रिडिक्ट करिए ही करिए, 1 क्वेश्चन तो प्रिडिक्ट करना ही करना पड़ेगा। और जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। और अभी थोड़ा सा एक और देखेंगे कि यहाँ जैसे इन 2 में आ रहा था तो ये 5 आ रहा था यहाँ पे, और अभी अपने भी ये सिचुएशन है कि इन 2 से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर अपन 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ प्रिडिक्ट करेंगे करेंगे। लेकिन 3.5 का थोड़ा सा लेस प्रोबेबिलिटी लग रहा है। ओके,
और यहाँ पे ये दोनों था, तो फिर ये यहाँ पे भी था। तो लेकिन एंगुलर मोमेंटम खा रहा था, तो 5 नंबर का भी बना रहा है वो। या फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर को मिलाए, यहाँ पे फोकस रहेगा, ठीक है। और मैं अभी बताता हूँ कि मैंने क्यों थोड़ा सोचा होगा यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का सोचिए 3.5 का हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3.5 का एक बार मैं हटा देता हूँ, और ये 5 नंबर का हो लीजिए। ये मैं सब फाइनल बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और ये सब रहा। अब आगे सुनिए। अब आता है बेसिक। बेसिक है मतलब जो जेटली का सेकंड और थर्ड चैप्टर है वहां पे। अभी आप बेसिक का हाल देखिए। जून 20 में बेसिक से नहीं आया तो ब्लैक बॉडी से दिया, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया बेसिक से है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को भी अपन बेसिक में काउंट कर सकते हैं, तो एक्चुअल में 2 क्वेश्चन दिए बेसिक से, और 2 हाइजेनबर्ग से दिए, ये भी बेसिक वाला ही पार्ट है एक टाइप से, ठीक है। और फिर यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया, और नहीं वेट करिए, यहाँ 4 क्वेश्चन तो दिए 3.5 के जून 22 में बेसिक से, और एक क्वेश्चन दिया 5 नंबर का हैविली डिस्टरबेंस। एंगुलर मोमेंटम को लेकिन खाया था, एंगुलर मोमेंटम को खाया था। तो फिर 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए, और 3.5 के, और एक क्वेश्चन दिया, ये 4 लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया 5 नंबर का। भाई साहब, अब की बार भी एंगुलर मोमेंटम को खाने की प्रोबेबिलिटी है, बोलिएगा। एंगुलर मोमेंटम को खाने की प्रोबेबिलिटी है, साथ में हार्मोनिक ऑसिलेटर को खाने की प्रोबेबिलिटी है, जैसा कि यहाँ पे था एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे डिराक डेल्टा ये सब खाया है ना, और इवन हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी खाया है। ऐसा सेम सिचुएशन है इस बार उस पर कि एंगुलर मोमेंटम और हार्मोनिक ऑसिलेटर को खाना है उसको, यहाँ तक, ठीक है। पोटेंशियल वैल्यू पे देना है उसको, तो पोटेंशियल वैल्यू पे 5 नंबर तो दे ही रहा है, ठीक है। और अब सिंस बेसिक में हाइजेनबर्ग का मैं आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपका हाइजेनबर्ग और बेसिक से आने वाले हैं। काफी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये वाला सिनेरियो रहेगा जो यहाँ रहा था, ठीक है। तो अगर वो 4 क्वेश्चन यहाँ बेसिक से दे रहा था, एक 5वां नंबर का भी दे रहा है, यहाँ 2 5 के दे रहा है। अब टेंडेंसी देख लो एक बार के लिए, यहाँ क्रॉस आउट किया उसने, और जून 24 में एक क्वेश्चन दिया बेसिक से, जून 24 में एक क्वेश्चन दिया, और हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह पे फोकस किया, 2 क्वेश्चन दिए। इसका मतलब मेरे भाई फोकस फोकस बेसिक पे होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो बेसिक से 3.5 के, और एक 5 का और 2 क्वेश्चन 3.5 के। आप बोलिए कि मैं गलत थोड़ी हूं, ये तो रहेगा वहां पे। और दूसरा 3.5 का अगर यहाँ से कटता है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से बना सकता है, बट मैं बोलूंगा नहीं बनाएगा, मेरे को लेस प्रोबेबिलिटी लग रही है अभी भी। लेकिन बेसिक से बहुत सारे टॉपिक है वहां पे, 5 नंबर और 3.5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं फाइनल कमेंट कर रहा हूँ, सब टॉपिक अब आपके सामने है, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऊपर से आते हैं, सब हटाते हैं ये और पढ़ा रहने देते हैं, चले ऊपर से आते हैं, ऊपर से आते हैं। वीडियो का लेंथ एक बार मैं देख लूँ। ओ यार भाई सब 27 मिनट हो गए, आई एम सॉरी यार, बट मैं क्या करूँ यार, ये पर भावुक हो जाता हूँ मैं बताते टाइम। छोड़ो यार, अब जो हो गया आपके फायदे के लिए यार, आई एम सॉरी। मैं कुछ वैसे तो कर ही नहीं रहा, ठीक है, मतलब फालतू की बात तो कोई कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए, अब जो भी हो गया। तो पहला तो जो है, ये जो श्योर क्वेश्चन है, 5 के मैं 4 बताया हूँ, 4 कहाँ कहाँ से होंगे वो सुनिएगा। एक स्कैटरिंग, एक टाइम डिपेंडेंट पीटी, 2 श्योर, नो डाउट। तीसरा अब पोटेंशियल वैल्व पे, बोलिए नो डाउट, नो डाउट। मिक्सिंग देखिए, और ये है ना, हाँ पोटेंशियल वैल्व। मिक्सिंग देखिए, जब जब ऐसा होगा पोटेंशियल वैल्व पे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब जब एंगुलर मोमेंटम को लेस इंपॉर्टेंस मिलेगी पोटेंशियल वैल्व पे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब तीसरा। चौथा, सिंस एंगुलर मोमेंटम डाउन में जा रहा है तो बेसिक हाई में जाएगा, बेसिक पे 5 नंबर का चौथा क्वेश्चन होगा, ठीक है। और यही मैं 4 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो एकदम सही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अगर 5वां क्वेश्चन बढ़ता है 5वां क्वेश्चन, तो बेसिक में ही बढ़ेगा, या फिर ये जो पर्टर्बेशन थ्योरी वाला है, जो टाइम इंडिपेंडेंट पीटी है, वो वाला क्वेश्चन 5 नंबर का हो सकता है। ये 3.5 से 5 में कन्वर्ट हो सकता है अगर 5 के क्वेश्चन बढ़ते हैं तो, ठीक है। अगर 4 ही आ रहे हैं, जो कि मेरा प्रिडिक्शन है कि 4 ही है, 4 ही रहेंगे, तो फिर यही है, क्योंकि दोनों पे एक साथ 5 नंबर का तो जनरली लेस प्रोबेबल होता है। तो फिर आप 4 क्वेश्चन के साथ चलिए, और 4 क्वेश्चन है वो ये है, कहाँ से है। एक टाइम डिपेंडेंट पीटी, लेट मी राइट एंड द अनदर पेज, वेट गाइस, ये ठीक है, इस यहाँ पे भी समझ में आ रहा है क्यों वीडियो की लेंथ बढ़ाएं अपन। तो 4 क्वेश्चन सी पार्ट में, एक टाइम डिपेंडेंट पीटी, एक पार्सल स्कैटरिंग, ठीक है, दूसरा एक आपका बेसिक से,
और एक आपका एक बेसिक से और एक पोटेंशियल वैल्व से। ये तो आएगा ही आएगा, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन की प्रेडिक्शन है, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए सी पार्ट के लिए। बात करूं 3.5 नंबर की। 3.5 नंबर में मैं बोल रहा था कि 4 क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार आप देखिए मैंने क्या क्या निशान लगाए हैं। एक तो मैं बोल रहा हूँ कि आइडेंटिकल पार्टिकल का, ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल का। बात तो सही है, आइडेंटिकल पार्टिकल पे तो आने की प्रोबेबिलिटी है ही है। दूसरा, एक परटर्बेशन थ्योरी पे 2 क्वेश्चन, और 2 यहाँ पे श्योर, इसको एक बार के लिए स्टार लो। तो 4 क्वेश्चन तो ये है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर एक और बढ़ता है तो यह पोटेंशियल वैल्व पे बढ़ सकता है। एक पोटेंशियल वैल्व पे बढ़, ये 4 क्वेश्चन श्योर है भाई सब, 2 बेसिक से और एक ये पोटेंशियल वैल्व पे, एक यहाँ पे। अब कुछ लेस प्रोबेबल टॉपिक है, वो एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, 5वां क्वेश्चन अगर आए तो हाइजेनबर्ग हो सकता है, और एंगुलर मोमेंटम कट हो सकता है तो हाइजेनबर्ग उठ सकता है। वैसे लेस प्रोबेबिलिटी है दोनों की, तो पोटेंशियल वैल्व पे बन सकता है। मुझे जो सबसे ज्यादा चांस लगे वो 5वां क्वेश्चन जो बनने के लगे, मैं 4+1 इसलिए किया हूँ कि एक स्टार में रखा हूँ। 5वां क्वेश्चन पोटेंशियल वैल्व पे, लेकिन यार पोटेंशियल वैल्व को छोड़ो यार एक बार। 5वां क्वेश्चन फिर बेसिक पे ही बन सकता है, 5वां क्वेश्चन फिर बेसिक पे ही बन सकता है। और अगर 5वां क्वेश्चन बेसिक में बनेगा तो फिर 5 नंबर का यहाँ पे भी होगा, फिर 5-5 का होगा लफड़ा। पर कई बार ये इसको भी कट कर सकता है। इसको कट करता है क्या, देखते हैं एक बार। जब यहाँ 2-5-5 दे रहा है पोटेंशियल वैल्व में, नहीं बेसिक में, तो कट तो नहीं करता है ये वाला पोर्शन। यहाँ पे बेसिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है तो ये कट करता है, लेकिन आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं कट कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे बढ़ भी सकता है, बेसिक थोड़ा बढ़ भी सकता है। बेसिक से क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिए। जेटली के सेकंड और थर्ड चैप्टर से बड़े क्वेश्चन रहेंगे, इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखिए। 4 क्वेश्चन तो श्योर मानिए आप 3.5 के। मैं अभी 4 की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये और ये, ठीक है। कहाँ कहाँ से वापस सुन लीजिएगा। एक परटर्बेशन थ्योरी से, एक परटर्बेशन टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। लेट मी राइट इट हियर। अब ये मत बोलना कि भाई सब कुछ ही बता दिया। टाइम इंडिपेंडेंट पीटी, एक क्वेश्चन 3.5 का, नीचे 3.5 के ऊपर 5 वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो आइडेंटिकल पार्टिकल, एक क्वेश्चन आइडेंटिकल पार्टिकल से, ठीक है। और 2 क्वेश्चन बेसिक से, एटलीस्ट बेसिक से। ये तो 4-4 की कहानी हो गई, अगर मुझे 4-4 लगते हैं तो। और बढ़ सकता है तो बेसिक में बढ़ सकता है एक 3.5 का, उससे कितना जाएगा ये सब्जेक्ट 37.5। और अगर एक 5 नंबर का और बढ़ता है तो, और वो पोटेंशियल सॉरी परटर्बेशन में बढ़ जाए तो देख लेना यार। अब तो यहाँ पे एक 5 का एक ही करो यार, पोटेंशियल वैल्व में नहीं आएगा। क्योंकि पोटेंशियल वैल्व में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल वैल्व में यहाँ ऑलरेडी हो गया, और परटर्बेशन थ्योरी में पोटेंशियल वैल्व मिक्स करेगा, ये क्लियर हो गया फिर, ठीक है। ये हटा लीजिए, ठीक है। इसका मतलब 2-5 के ये, 2-5 के ये 4, ये फिक्स है, ये तो आने हैं। और 3.5 में 2 3.5 के यहाँ पे, एक 3.5 का ये और एक 3.5 का ये 4। मुझे तो अभी यही लग रहा है। अगर 5वां क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ से होगा, या तो एंगुलर मोमेंटम से होगा, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से होगा, या फिर बेसिक से होगा। अब बेसिक्स पहले इंपॉर्टेंट है, मैं बोल ही चुका हूँ। ये प्रोबेबिलिटी है 5वें क्वेश्चन की। अगर 5 और 4 आ रहे हैं तो 5 और 4 आ रहे हैं, और 4-5 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो वो कोई भी एक इनमें से 5 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक वाला 5 नंबर में तो नहीं होगा, और एंगुलर मोमेंटम वाला 5 नंबर में नहीं होगा, और फिर नहीं 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 4-4 का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, 5-4 का भी हो सकता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कभी आया नहीं है तो ये भी कर सकता है। ये है प्रेडिक्शन, ठीक है। अब क्या क्या छोड़ सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो, अपना हिसाब किताब देख लो, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कि पढ़ना तो देखो सारा ही पढ़ रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगे, आपको ये पता लगे कि पिछले 5 साल का क्या ट्रेंड रह रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, और किस तरीके से चीज़ें आप खुद के लिए भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं कहूँगा आराम से इस वीडियो को बैठ के देखिए, 2 बार देखिए, और खुद से भी प्रिडिक्शन करिए। जो आपको लगता है कमेंट सेक्शन में आपका हमेशा स्वागत है। और ये एनालिसिस आपके लिए क्या बोलते हैं,
अवेलेबल है वेबसाइट के क्या बोलते हैं ऐप के ऊपर भी, जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका डिटेल अवेलेबल है। मतलब ये जो टॉपिक लिखे है ना मैंने, जैसे यहाँ पे लिखे है लेकिन यहाँ नहीं लिख पाया क्योंकि फिर ये पूरा आ ही नहीं रहा था ओरिजिनल। लिख तो लिए थे पहले, फिर डिलीट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से लेके आया है, सेट किया है। ठीक है, चलिए तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप के ऊपर से। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा, और पूरा देखने की तो अब क्या बोलूँ, लास्ट में पूरा देखने की क्या बोलूँ। ठीक है, बाकी लोगों को प्रेरित करिए, अगर आपने पूरा देखा है एटलीस्ट यहाँ तक आए हो तो बाकी लोगों को बोलिए कि वीडियो देखें और शेयर करिए उनके साथ में, क्योंकि आप ग्रो तभी हो सकते हैं जब बाकी सब लोग ग्रो हो रहे हैं, यानी कि एक इन्वायरमेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, आप खुद मोटिवेट होंगे मेहनत करने के लिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। एग्जाम्स बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आने वाले हैं आपके। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। ओह नो, उधर है।